ये क्लास 10th का NCERT का पार्ट 3 वीडियो है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से आगे देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि गोपी अपने जल कीड़ा कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी में जिसमें 5 नर मछली 8 मादा मछली है में से एक मछली निकालता है। तो आपको बताना है कि निकाली गई मछली जो होगी वो नर होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं। 11 नंबर चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पता है प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू आने की संभावना बटा कुल संभावना। इसमें जो नर मछलियों की संख्या है, नर मछली जो है संख्या वो आपको 5 है। मादा मछली 8 है। कुल मछलियों की संख्या बराबर 8 5 जोड़ लीजिए, टोटल हो जाएगा 13। चलिए आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो नर मछली होगी। तो प्रोबेबिलिटी इसका निकाल लेते हैं। नर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 5 और कुल जो है वो 13। तो नर होने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 5/13। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 है ऐसे में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। जैसा कि आप देख चुके हैं इस फिगर में। यदि ये सभी परिणाम समपारित हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि यह तीर अंकित करेगी। तो 8 सबसे पहले इसमें देखिएगा कुल जो संभावना है एक भी आ सकती है। अगर हम एक पासा को नचाते हैं, एक पासा नहीं है, आप इसको बोल सकते हैं एक चक्री है। आप इस चक्री को नचाते हो तो इस तरह से आप देखे होंगे बहुत सारे क्लबों में इस तरह के आपको घड़ी देखने को मिलेगा जिसमें बहुत सारे अंक लिखे रहते हैं और इसमें ऐसा तीर बनाया रहता है। इसको घुमाया जाता है जोर से। ये किसी पर आकर कभी भी रुक सकता है, एक पर भी, दो पर, तीन, ऐसे कई तरह के पृष्ठ इस पर अंकित रहते हैं। इस तरह से लकी ड्रॉ में भी आप देखने को इस तरह के फिगर देखने को मिलेगा। तो इसमें आपसे कुल जो संभावना है वो 1 2 3 4 5 यानी जो है कुल संभावना इसमें टोटल वो 8 आ सकती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कुल संभावना जो है यहाँ पर है टोटल 8। अब आपसे इसमें पूछ रहा है कि 8 को करेगा, कि ये तीर 8 को करेगा। तो ये हो सकता है 8 जो है वो आप इसको नचाइएगा तो 8 जो है एक बार। तो आप इसका फर्स्ट नंबर कह रहा है 8 को करेगा तो लिख दीजिए P 8 आने की तो भाई आने की संभावना बटा कुल संभावना। इस टोटल चक्री में 8 जो है एक बार आता है तो इसलिए 1 आने की और कुल जो संभावना है वो 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/8। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विषम संख्या को करेगा। तो विषम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से पूरा नहीं कटता है। तो आप देखिएगा 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो इसमें जो कुल जो है 1 2 3 4 विषम संख्या आने की जो है तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ विषम संख्या जो है यहाँ विषम संख्या 1 3 5 एवं 7 है। तो विषम संख्या आने की विषम संख्या बराबर जो होगा विषम संख्या आने की है तो इसमें टोटल विषम संख्या कितनी है 4 बार और टोटल जो है वो है 8। अब इसको काट लीजिएगा तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 से बड़ी संख्या को करेगा। तो 2 से बड़ी जो होगी वो 3 हो जा सकती है, 4 होगी, 5 होगी, 6 7 8। तो वो जो होगी कुल जो 1 2 3 4 5 6। तो भाई आपसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी P 2 से बड़ी होने की, 2 से
बड़ी होने की जो हो जाएगी, तो इसमें जो होगी टोटल वो 2 से ज़्यादा होगी, तो वो 6 कंडीशन ऐसा है, जैसे 3 4 5 6 7 8, 6 ऐसा कंडीशन है जो 2 से ज़्यादा होगा। टोटल जो है वो है 8। आप इसको काट लीजिएगा 2 से तो 3, इसको काट लीजिएगा 4। इसका आंसर हो जाएगा 3/4। चलिए इसका चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो 9 से छोटी तो सभी है, तो ये तो संभव घटना है। 9 से जो है छोटी, 9 से छोटी तो 8 भी है, 7 भी है, 6 भी है, टोटल है, तो ये संभव घटना है। आप इसे बोल सकते हैं ये संभव घटना है, और संभव घटना की जो प्रोबेबिलिटी होती है 1 हो जाएगी। तो चलिए आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात करें। आप एक पासा को फेंकते हैं, इस तरह के पासा को आप फेंकते हैं ऊपर की ओर। तो आपको हम पहले वीडियो में बता चुके थे कि एक पासा में कुल जो पृष्ठ होती है, कुल संभावना जो होती है वो होती है 6। जो कि कौन कौन हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, इस तरह के कुल संभावनाएं। अब आपसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, 1 नंबर बोल रहा है एक अभाज्य संख्या पूछ। चलिए, तो अभाज्य संख्या आपसे पहला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं करती है। तो भाई एक और स्वयं के अलावा, तो एक और स्वयं के अलावा यहाँ पर 2 जो है एक अभाज्य संख्या है। यहाँ चलिए देखते हैं, इसमें 2 एक अभाज्य संख्या है, एक 3 है और एक 5 है। यहाँ अभाज्य संख्याओं की संख्या जो हो जाएगी, तो आपसे पूछ रहा है अभाज्य संख्या का, तो लिख लीजिए अभाज्य संख्या का निकाल लीजिए। अभाज्य संख्या बराबर आने की संभावना, तो इसमें अभाज्य संख्या जो है वो है 2 3 5। तो ये हो जाएगी कुल संभावना, आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो आप फॉर्मूला उस पर यूज कर लीजिए, आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो ये हो जाएगी 1 2 3 बटा 6, काटिएगा 1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देख लेते इसका। कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो 2 और 6 के बीच, तो 2 और 6 के बीच जो होगा वो होगा 3 4 5। तो ऐसी 3 संख्या है, तो आप इसका भी निकाल लीजिए। 2 और से 6 के बीच की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हो जाएगी 3/6। तो आने की जो संभावना है वो 3 और टोटल जो है संभावना वो 6। इसको काट लीजिएगा, 1/2 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1/2। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 नंबर कह रहा है एक विषम संख्या। तो वैसे विषम संख्या कह रहा है, तो इसकी विषम संख्या जो हो जाएगी 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5। तो विषम संख्या जो होगी 1 3 5। तो विषम संख्या निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी यानी विषम संख्या आने की, विषम संख्या बराबर, तो आने की जो है वो है 3 और कुल जो है वो 6। आप इसको काट लीजिए 1/2। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 खत्म होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो बताइए कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग का जो बादशाह हम आपको बताए थे कि प्रोबेबिलिटी में टोटल जो पत्ती है वो 52 होती है, उसमें से 13 के 4 ग्रुप होते हैं, और सभी में पत्तों की संख्या जैसे 4 में 26 जो होते हैं 2 रंग की पत्ती होती है, 26 रंग के लाल रंग की पत्ती होती है, और 26 जो होते हैं वो काली रंग की पत्ती होती है। लाल रंग की बादशाह, तो भाई आपको पता है लाल में 2 तरह के कैटेगरी जो होता है, तो लाल में हर पत्ते में एक एक सभी पत्ते होते हैं। तो लाल रंग की जो पत्ते की में बादशाह जो होगी वो 2 तरह के बादशाह हो जाएगी। तो आपसे यहाँ पूछ रहा है लाल रंग का बादशाह होने की, तो भाई इसका निकाल लीजिएगा पी, लाल रंग की बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी, लाल रंग की बादशाह होने की, बादशाह होने की
ये हो जाएगा आने की संभावना। तो लाल रंग की बादशाह जो होगी वो 2 है और टोटल जो पत्ती है वो 52 है। आप इसको काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/26। चलिए, लाल रंग की जो बादशाह होते हैं वो 2 होते हैं। ऐसे टोटल अगर पूरे गड्डी में पूछे तो टोटल बादशाह जो होते हैं उसमें 4 होते हैं, लेकिन लाल रंग के दो बादशाह होंगे और काले रंग के भी 2 बादशाह होते हैं। चलिए, दूसरा नंबर इसमें कह रहा है आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। ये हम नहीं लिखेंगे बार बार, ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाता है वीडियो का, तो इसलिए आप याद रखिएगा आने की संभावना आप हर क्वेश्चन में ये डालते जाइएगा। आने की संभावना बटा कुल संभावना, कुल संभावना। चलिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला, तो आपको पता है तस्वीर जो वाला जो पूरे पत्ती होते हैं वो 12 होते हैं। हम आपको पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में ये कंसेप्ट में बता चुके थे कि फेस वाले यानी तस्वीर वाले जो पत्ते की संख्या होती है वो 12 होती है। आपको ये लिख भी लेना है इसको, अगर नहीं याद है तो आप इसको लिख लीजिएगा। तस्वीर जो वाले जो पत्ते की संख्या होती है, तस्वीर वाले पत्ते जो होते हैं वो होते हैं 12। तो इससे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रही है तो भाई आप इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए तस्वीर वाले का, और टोटल जो पत्ती है तो वो होते हैं 52। तो भाई तस्वीर वाले पत्ते की आने की बटा कुल, 12/52। अब इसको चलिए इसको काट लेते हैं। इसको 4 से काट लेंगे। 4 दूना 4 ते 12, 3 मरतब में, और इसको 4 से काटेंगे 4 एकम 4, बचेगा 1 और 12। 4 दूना 4 ते 12, 3/13। चलिए आगे क्वेश्चन इसका तीसरा नंबर देख लेते हैं। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग के तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं, देखिए टोटल में तस्वीर वाले पत्ते जो होते हैं 52 होते हैं, यानी 4 ग्रुप। तो आप इसको 4 से डिवाइड करिएगा तो 4 दूना 8 4 ते 12, यानी हर जो होते हैं 13 ग्रुप में उसमें 3 पत्ती ऐसे होते हैं जो तस्वीर वाले होते हैं, और लाल रंग के जो होते हैं 26 पत्ते होते हैं। तो 13 में 3 ग्रुप जो होते हैं तस्वीर वाले। तो आप इसमें लाल रंग के जो लाल रंग की में तस्वीर वाले पूछे तो 3 और 3 6 हो जाएंगे। तो लाल रंग में तस्वीर वाले जो पत्ते हो जाएंगे 6, और काले में भी होते हैं तस्वीर वाले पत्ते 6। तब यहाँ पर पूछ रहा था लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते की संख्या, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या बराबर जो हो जाएगी, हम आपको बताया टोटल 12, 4 से डिवाइड करिएगा तो 3, और 3 इसमें 26 पत्ते, तो 3 दूना 6 पत्ते इसमें होंगे लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। पूछ रहा है तो इसका निकाले आने की संभावना 6 और बटा 52। आप इसको काटिएगा 2 से 3, इसको 2 से काटिएगा 26, 3/26। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पान का गुलाम। तो पान का गुलाम जो होता है वो पान जो होता है 13 का एक पार्ट होता है, 13 पत्ती का एक पार्ट होता है। तो हर पत्ती में जो गुलाम होता है वो 1 होता है। तब पान में ये भी गुलाम जो की संख्या जो होती है वो 1 होती है। तो इसका तो आसानी से आप निकाल लीजिएगा। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है ताश से संबंधित पत्ते, तो आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में जाके उसको पहले देख लेना है, तब इसको आपको इस वीडियो को देखना है, जिससे कि आपको पूरा समझ में आपको कोई परेशानी नहीं आएगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो लाल पान में जो गुलामों की संख्या है वो 1 है। तो भाई इसमें वही आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो भाई गुलाम की संख्या जो होगी 1 होगी, टोटल जो पत्ती है वो 52 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/52। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 5 नंबर में पूछ रहा है हुकुम का पत्ता। तो हुकुम का 5 नंबर में पूछा है हुकुम का पत्ता। तो हुकुम जो होता है एक ग्रुप होता है, एक पूरा ग्रुप होता है। तो आपसे हुकुम का पूछ रहा है तो हुकुम में कितने पत्ते होते हैं? 13। हम आपको हर बताया कि 13 का ग्रुप होता है। तब पूछ रहा है हुकुम का पत्ता होने का, भाई तब इसका निकाल लेंगे। हुकुम होने का या हुकुम का, तो 13 जो होते हैं टोटल पत्ती हुकुम के 13, और टोटल जो पत्ती होते हैं वो 52 होते हैं। आप इसको काट लीजिएगा तो 1/4। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4।
चलिए अभी अंतिम नंबर 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ईंट की बेगम, तो भाई ईंट जो होता है 13 का एक पार्ट होता है, 13 ग्रुप का हम बोले 4 ग्रुप होते हैं, उसमें 13 में एक पार्ट जो होता है ईंट का होता है, तो उसके बेगम जो होंगे बेगम की संख्या 1 होगी, यानी बेगम मतलब रानी। तो इसमें पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बेगम होने का, तो P इज इक्वल टू आने की संभावना बटा कुल संभावना। जो बेगम है वो 1 है और आएगी, और कुल जो पत्ती है वो 52। इसका आंसर हो जाएगा 1/52। चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ताश के 5 पत्तों को ईंट का दहला, कह रहा है ईंट का दहला गुलाम बेगम बादशाह इक्का को पलट करके अच्छी तरह से प्रकार से फेंटा जाता है। अब एक पत्ता निकाला जाता है, यानी आपको पत्ते जो है वो है ईंट का। ईंट में जो होता है टोटल जो पत्ती होता है वो 13 होता है। अब ईंट में टोटल पत्ती 13 है, लेकिन 13 में से आपको 13 पत्ती नहीं चुन रहा है, 13 में से आपको चुन रहा है दहला का, यानी दहला का एक पत्ती, गुलाम का यानी जोकर का आपको एक, बेगम का क्वीन का एक, बादशाह यानी किंग का एक, और इक्का का भी एक, यानी जो कुल पत्तियों की संख्या है वो है 5। कुल जो पत्ती है वो है 5। अब आपसे पूछ रहा है, फर्स्ट नंबर आपसे पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो पत्ता बेगम होगा। तो बेगम जो होगा यानी क्वीन जो होगा इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा देख लीजिए। कुल जो है संभावना आपको पता है P इज इक्वल टू होता है, यानी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है आने की संभावना बट्टा कुल संभावना। अब आपसे पूछ रहा है बेगम की, तो निकाल लीजिए इसका बेगम की आने की। तो बेगम जो है कितना बार आ रहा है, एक बार, और कुल जो है वो है 5, तो आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो 1/5 जो होगी वो बेगम आने की हो जाएगी। अब आपसे कह रहा है यदि बेगम निकाल दिया जाता है, आप बेगम को ख़त्म कर दीजिए, तो इसमें कुल बेगम को आप ख़त्म कर दीजिए तो बेगम तो आ ही नहीं सकती। अब आपसे पूछ रहा है तो अलग कर रख दिया जाए, यानी इसको निकाल के हम अलग हटा देते तो बेगम अब आ ही नहीं सकती, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। अब आगे कह रहा है उसे अलग कर दीजिए एवं अन्य पत्ता निकाला जाता है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि दूसरा पत्ता इक्का है कि एक इक्का होगा। तो भाई दूसरा नंबर इसका देख लेते हैं। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी इक्का होने का, ये आने की, तो जो यहाँ इक्का है वो है 1। अब ये तो पत्ती आ ही नहीं सकती है 1। चलिए तो आपसे ये इक्का होने का पूछ रहा था। भाई इक्का जो है एक इक्का होने का, एक इक्का जो होगा एक इक्का होने का, तो भाई इक्का जो है वो इसमें 1 है। अब इसमें से क्वीन को तो हटा दिया गया है, जो कुल पत्तियों की संख्या अब हो जाएगी, अगर क्वीन को हटा दिया गया है तो अब कुल पत्तियों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी, आप 1 घटा दीजिएगा तो कुल पत्तियों की संख्या हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। तो इसमें इक्का जो है 1 बार आता है, कुल जो संभावना है वो है 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। अब आपसे कह रहा है कि एक बेगम होने का, इसमें बी नंबर इसका कह रहा है एक बेगम होने का। तो बेगम जो है, बेगम अगर हम निकाल दिए हैं, अगर बेगम को हम पहले ही निकाल दिए हैं तो बेगम तो आ ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बेगम तो पहले ही निकाल दिए, तो बेगम असंभव है, आने की जो घटना है ये असंभव है, और असंभव जो घटना होती है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किसी कारण 12 खराब पेन, यानी जो 12 है यहाँ पर दिया गया 12 खराब पेन, 12 खराब पेन, 132 अच्छे पेन है। भाई 132 अच्छे पेन है, अब इसमें मिला दिया जाता है, यानी कुल पेनों की संख्या तो निकाल लीजिए, कुल पेनों की संख्या ये जो हो जाएगी 12, अब प्लस के 132 तो हो जाएगा 144। कुल जो पेनों की संख्या हो जाएगी वो 144 हो जाएगी। अब आपसे क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आप ये मिला दिया जाता है, केवल यह देखकर आप बता नहीं सकते हो पेन अच्छा है खराब है, यानी देख के आप नहीं बता। अब आपसे कह रहा है कि इसमें से एक पेन निकालिए, और निकाले गए पेन में अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो भाई आपको फॉर्मूला याद है, P इज इक्वल टू आने की संभावना
बट्टा कुल संभावना, कुल संभावना। चलिए अब इसी पर बैठा लेते हैं। कह रहा है अच्छा पेन आने की, निकाल लीजिए अच्छे पेन का, अच्छे पेन का आने की। जो अच्छे पेन जो होंगे वो है 132 और जो टोटल है वो 144। आप इसको चलिए इसको काट लेते हैं। इसको 132/144, 132/144, इसको आप काट लीजिएगा तो इसको 12 से काटिएगा तो 11 और इसको 12 से काट लीजिएगा तो 144 यानी 12। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 11/12। चलिए ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इससे आगे का पार्ट इसका आगे का क्वेश्चन अगला पार्ट में देखेंगे। चलिए ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।